का टॉपिक है हमारा इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश में परचेज ऑफ बिजनेस। अब बेटा इधर सुनो, अब तक हमने क्या क्या देखा था? अब तक हमने परचेज किया था, क्या बोलते हैं, छोटी छोटी चीजें परचेज करी थी अब तक हम लोगों ने। ठीक है, अब हम क्या परचेज करेंगे? सीधा बिजनेस परचेज कर रहे हैं। आओ बेटा इसमें समझते हैं क्या होगा। हाँ जी, व्हेन, एक मिनट यार, ये छोटी कैसे दिखती है? हाँ, चलिए, व्हेन business is purchased by a company, एक कंपनी ने पूरा बिजनेस ही परचेज कर लिया, तो देखिए बेटा क्या एंट्री पास होगी, जरा समझो। एंट्री नंबर वन क्या होगी? देखो, जब हम बिजनेस परचेज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आप खुद सोचो। मुझे एक बात बताओ, जब हम बिजनेस परचेज करेंगे तो क्या हमारे पास असेट्स भी आएंगे या नहीं आएंगे? और मतलब बिजनेस परचेज करने का मतलब क्या है? असेट्स भी हमारी होगी उनकी, लायबिलिटी भी हमारी होगी उनकी। ठीक है, तो पहले क्या एंट्री पास होगी बेटा? सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। अरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये पहले हेडिंग तो ध्यान पड़ेगी ना। ऑन रिकॉर्डिंग ऑफ assets and liabilities taken over by vendor company। हाँ जी, वेंडर से जो मैंने असेट्स और लायबिलिटी परचेज की उसकी मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। तो देखिए बेटा, सबसे पहले एंट्री क्या पास होगी? देखो, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, जितनी भी असेट्स है वो हम परचेज कर लेंगे। ठीक है, जो भी असेट्स हमने एक्वायर करी है वो यहाँ आ जाएगी। यहाँ मेरी असेट है, बढ़ रही है, इसलिए डेबिट हो जाएगा। टू, सन्ड्री सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, सन्ड्री। ठीक है, जो लाइबिलिटीज भी मैंने एक्वायर करी होगी वो भी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये मेरी लाइबिलिटीज है, बढ़ रही है, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस चीज को समझने की कोशिश करना। देखो इधर सुनो, समझो। अ, एक मिनट, जरा। अब जरा समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, मैंने असेट्स जो एक्वायर करी है 10 लाख की, चीज मैंने जो एक्वायर करी है वो मेरी कितने की है? 2 लाख की है। आप मुझे बताओ नेट एसेट्स मेरी कितने की होगी? 8 लाख की होगी या नहीं होगी? हाँ जी, कितने बच्चे इस बात को लेकर एग्री करते हैं कि 8 लाख की होगी? प्लीज रेज योर हैंड। जितने बच्चे इस बात को लेकर एक्वायर करते हैं कि सर 8 लाख की होगी, आप एकदम ठीक बोल। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाथ नीचे कर दो। ठीक है सर, 8 लाख की होगी। मैंने ये 8 लाख की चीज, हट जा बेटा, दो केस में देख रहा हूँ। मैंने ये 8 लाख की चीज बेटा 10 लाख में खरीदी, 12 लाख में खरीदी सर। कितने में खरीदी मैंने ये? 12 लाख रुपए में खरीदी। और दूसरा केस क्या है, मैंने 8 लाख की चीज 6 लाख में खरीदी। अब आप ध्यान से समझना बेटा, इधर सुनो। जब मैं, जितनी मेरी नेट असेट्स है, मैं अगर उससे एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूं तो क्या मैं
कुछ और चीज भी साथ में खरीद रहा हूँ या नहीं खरीद रहा हूँ? कुछ और चीज भी मैं साथ में खरीद रहा हूँ, जिसको मैं बोलूंगा गुडविल। ऑब्वियस सी बात, जब मैं एक्स्ट्रा किसी को पैसा दूंगा, और मैं किस चीज का पैसा दे रहा हूँ मैं उसको, मैं लॉस में नहीं खरीद रहा हूँ, मैं उसको दे रहा हूँ गुडविल का पैसा दे रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 4 लाख रुपए है, कैसे निकाला है? 12 लाख माइनस 8 लाख इज इक्वल टू 4 लाख। ये जो 4 लाख रुपए, ये क्या है बेटा मेरी? ये मेरी गुडविल है। और आगे, जब मैं बेटा इधर सुनो, अब आप ध्यान से समझना, जब मैं 8 लाख की चीज 6 लाख रुपए में खरीद रहा हूँ, क्या मुझे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ जी, क्या मुझे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और सर, जब ये मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है, ये मुझे कैपिटल प्रॉफिट है, हाँ, या रेवेन्यू प्रॉफिट है? जल्दी बताओ, ये मुझे कैपिटल प्रॉफिट है या रेवेन्यू प्रॉफिट है? फटाफट मुझे कमेंट करो। कैपिटल प्रॉफिट है या रेवेन्यू प्रॉफिट है? कौन सा प्रॉफिट है? मैंने बोला, मैं 8 लाख की चीज बेटा कितने में खरीद रहा हूँ? 6 लाख में खरीद रहा हूँ। 8 लाख की चीज मैं 6 लाख में खरीद रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ, ये जो 8 लाख की चीज जो मैं 6 लाख में खरीद रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए कैपिटल प्रॉफिट है या रेवेन्यू प्रॉफिट है? ये चीज आप मुझे बताओ जल्दी। हाँ जी, जल्दी बताओ मुझे, कैपिटल प्रॉफिट है क्या ये मुझे? क्या ये मुझे कैपिटल प्रॉफिट है? और आप मुझे बताओ, कैपिटल प्रॉफिट हम कहाँ लेके जाएंगे? देखो, रेवेन्यू प्रॉफिट होता तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते, खत्म बात। ठीक है। ठीक है। अगर मेरे को क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट हो, रेवेन्यू प्रॉफिट होता तो मैं कहाँ जाता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता, खत्म बात। लेकिन ये कैपिटल प्रॉफिट है, इसको मैं कहाँ लेके जाऊंगा? इसको मैं लेके जाऊंगा अपने कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कहाँ लेके जाऊंगा मैं इसको? कैपिटल रिजर्व में लेके जाऊंगा। बेटा, किस किस को ये पॉइंट नहीं समझ में आया, प्लीज मुझसे पूछ सकता है। पहले मुझे बताओ, ये बात समझ में आ गई? रेज योर हैंड अगर आप लोग को ये बात समझ में आ चुकी है तो। हाँ जी, प्लीज रेज योर हैंड अगर आप लोग को बात समझ में आ गई। ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलिए, बहुत बढ़िया। आ जाओ। तो देखो ध्यान से, ऊपर आओ, ऊपर ऊपर ऊपर। अब यहाँ पर पुट करेंगे, देखो बेटा। अब यहाँ क्या करेंगे? जब मैं 8 लाख की चीज कितने में खरीदता हूँ? 6 लाख में खरीदता हूँ, तो 2 लाख का प्रॉफिट है, उसको मैं यहाँ दिखाऊंगा टू कैपिटल रिजर्व के तौर। ठीक है। ये मेरे लिए क्या है? एक तरह से मेरा प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है, बढ़ रहा है, इसके क्रेडिट हो जाए। अगला, और जब जब मैं 10 लाख की चीज 12 लाख में खरीदूंगा तो क्या होगा? गुडविल होगी, तो वो यहाँ आ जाएगी। गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है। ये मेरी यहाँ पे असेट आ जाएगी, बढ़ रही है इसलिए डेबिट। और यहाँ क्या आ जाएगा? टू 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 वेंडर अकाउंट। वेंडर, ये तो मेरी अभी लाइबिलिटी है, बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। being recording of assets and liabilities acquired
एक्वायर्ड, ठीक है, फ्रॉम वेंडर, ठीक है, ऐसे लिख देना। सेकेंड एंट्री क्या पास होगी बेटा? हाँ जी, अब मैं सेकेंड एंट्री पास करूंगा ऑन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन की पेमेंट करने के लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा मेरा पीसी कैलकुलेट करना, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना। अब मैं बता दूंगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, देखिए, एंट्री नंबर 2 ऑन सेटलमेंट ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन को सेटल कैसे करेंगे हम? आ जाओ बेटा, देखो ध्यान से, तो हम सेटल करेंगे। हाँ जी, कैसे सेटल करेंगे? बहुत सिंपल है बेटा, वेंडर अकाउंट डेबिट। अगर कैश में पे कर रहे हो तो कैश आ जाएगा यहाँ पे, टू कैश अकाउंट, ठीक है। अगर मान लो कोई बिल्स पेबल वगैरह उसके लिए एक्सेप्ट कर रहा है तो बिल्स पेबल आ जाएगा, ठीक है, बिल्स पेबल अकाउंट। बेटा पीछे से डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही ना? अगर आ भी रही हो तो मैं बाहर से कुछ नहीं कर सकता बेटा। हाँ जी, इक्विटी शेयर से करा तो क्या आ जाएगा बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल। और सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो यहाँ पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है बेटा, ये मेरी लाइबिलिटी है आज, घट रही है, इस पे डेबिट हो गया। ये मेरी असेट है, घट रही है, इसलिए क्रेडिट हो गया। ये मेरी लाइबिलिटी है, बढ़ रही है, इसलिए क्रेडिट हो गया। कैपिटल बढ़ रही है, इसलिए क्रेडिट हो गया। बीइंग सेटलमेंट ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, ये आगे। बहुत अच्छी बात है बेटा। अब मैं यहाँ नीचे में आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या, अभी क्वेश्चन भी करेंगे। अच्छा बेटा, फिर इसके बाद है ना, आज जितने भी रेस्ट क्वेश्चन जो भी बचे होंगे ना, नहीं आ रही? क्या नहीं आ रही बेटा? क्या नहीं आ रही? क्या नहीं आ रही? मुझे समझ नहीं आया बेटा, क्या बोले तूने, क्या नहीं आ रही? हाँ जी, अब देखो बेटा, इसके लिए हम वर्किंग नोट जरूर बनाएंगे, ये वाला, कैलकुलेशन ऑफ, देखो जनरली आपको पीसी बता रखा होगा, हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। बहुत सिंपल है बेटा, कैसे? कैसे है बेटा? सिंपल है, सन्ड्री एसेट्स एक्वायर्ड, एसेट एक्वायर्ड माइनस सन्ड्री लाइबिलिटीज एक्वायर्ड। ये क्या आ जाएगा बेटा आपका? नेट एसेट, ठीक है, नेट एसेट आ जाएगा। अब देखो बहुत सिंपल है बेटा, कैसे? इफ, हाँ जी, अब ध्यान से देखना, इफ
net asset is less than consideration amount। अगर मेरी नेट एसेट्स कंसिडरेशन अमाउंट से कम है, हाँ जी, अगर मेरी नेट एसेट्स कंसिडरेशन अमाउंट से कम है, नेट एसेट्स और कंसिडरेशन अमाउंट, हाँ जी, मेरी नेट एसेट कंसिडरेशन अमाउंट से कम है, देन बैलेंस shall be recorded as गुडविल। तो ये हमारा गुडविल हो जाएगा, बैलेंस हमारा क्या है, गुडविल के तौर पर माना जाएगा। अच्छा, अगले केस में देखो, अब क्या होगा, अगला केस खुद बताया ना, इफ नेट असेट इज मोर देन कंसिडरेशन अमाउंट, हाँ जी, अगर मेरी नेट असेट्स कंसिडरेशन अमाउंट से ज्यादा है तो क्या होगा बेटा, हाँ जी, तो क्या होगा, देन बैलेंस shall be recorded as कैपिटल रिजर्व। तो बैलेंस हमारा क्या है बेटा, कैपिटल रिजर्व के तौर पर रिकॉर्ड होगा। नेट एसेट्स मोर देन है कंसिडरेशन के अमाउंट से, बैलेंस क्या है बेटा मेरे लिए, कैपिटल रिजर्व। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं है तो मजा आ गया। अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक, थैंक तक बेटा बात समझ में आ गई। ओके, नाउ अब क्वेश्चन देखते हैं बेटा। रिसेंटली अभी ये केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम में आया, रिसेंटली बिल्कुल, मतलब अभी आप ये लगा लो, आई थिंक अभी मंडे को ही शायद में भी एग्जाम, मंडे को ही था, हाँ मंडे को एग्जाम था बच्चों का, ठीक है, बिल्कुल वही आया है, मैं वही एग्जाम्पल आपके साथ लूंगा, बस नाम चेंज हो गया, मुझे नाम ध्यान नहीं है। संजय लिमिटेड, और सेम क्वेश्चन आपको आपकी वो कौन सी बुक है, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें आपको मिल जाएगा, ग्रेवाल टी ग्रेवाल में आपको मिल जाएगा सेम क्वेश्चन, नाम चेंज होगा बस, ठीक है। एक्वायर्ड बिजनेस ऑफ बिजनेस ऑफ महेश लिमिटेड, ठीक है। संजय लिमिटेड एक्वायर्ड asset amounting to rupees 7 lakh, ठीक है। They also acquired liabilities of rupees 2 lakh, ठीक है, ये लाइबिलिटी, ठीक, ठीक है, 85,000 and balance by issue of
इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, संजय लिमिटेड पेड consideration for above assets and liabilities liabilities की spelling है। equity liability, ठीक है, amounting to rupees 4,59,000। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। ठीक है, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। आओ बेटा देखते हैं। आ जाओ देखते हैं सॉल्यूशन। हाँ जी बेटा, एक बार प्लीज क्वेश्चन पढ़ लो और कोशिश करो, अगर स्क्रीनशॉट ले सकते तो स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर रहेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग भी कर सको और मैं भी कर सकूं। दोनों साथ साथ में चले, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? दोनों साथ साथ करेंगे। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। आओ। आओ जी। मेरी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है एज यूजुअल, क्योंकि मैं स्केल का यूज नहीं कर रहा। स्केल का यूज करूंगा क्लास खत्म हो जाएगी। Yes, चलिए। इन द बुक्स ऑफ संजय लिमिटेड जर्नल। ठीक है, पर्टिकुलर सीरियल नंबर का कॉलम बनाना है, बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एलएफ का भी बनाना है, बना लेना, मैंने बना दिया। पेपर में कोशिश करना बना लेना, अच्छा रहेगा, एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है इन सब चीजों से। बड़ा सब अपने पास रखो, उसी से ही करना जैसे मैंने बता रखा है, क्योंकि अभी से आप अगर इस सब चीजों की प्रैक्टिस कर लोगे तो पेपर में आपका हाथ अपने आप आराम से बैठ जाएगा, क्योंकि मैनेज करना आ जाएगा ना, इसलिए। सैलरी असेट्स अकाउंट डेबिट। बेटा यहाँ पे अगर सन्ड्री असेट्स का नाम बता रखा था, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह जो भी परचेज कर रहे, तो हम यहाँ पे वो लिखते थे। कितने रुपए की परचेज कर रहे थे? 7 लाख रुपए की परचेज कर रहे थे। ठीक है, तो हमेशा बेटा कोशिश करना एक लाइन छोड़ने, सन्ड्री असेट्स के बाद एक लाइन छोड़ने की, क्योंकि उसका रीजन क्या है? गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अब आप खुद सोचो, मान लो गुडविल आ रहे हैं और आपको पता नहीं, तो ये थोड़ी है कि क्या बोलते हैं, पहले यहाँ पे क्रेडिट की लिख दी फिर नीचे लिखोगे डेबिट की, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। डेबिट की सारी एक तरफ होगी, क्रेडिट की एक तरफ होगी, इसलिए एक लाइन छोड़ देना बेटर है। टू सन्ड्री, अरे सन्ड्रीज नहीं, टू सन्ड्री लाइबिलिटी। कितने रुपए से है बेटा ये?
यह है 2 लाख। ठीक है, यह है 2 लाख। ओके, वेंडर कौन है बेटा मेरा? महेश लिमिटेड। टू महेश लिमिटेड। कितने रुपए से ले रहा है वो बेटा? 459000। ठीक है, यहाँ तक बेटा हर किसी बच्चे को बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, होपफुली किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वर्किंग नोट 1। कैलकुलेशन ऑफ, एक मिनट बेटा, एक सेकंड रुकना, होल्ड करना एक मिनट। हाँ जी, चलो तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल पब्लिक कैपिटल रिजर्व। गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आ जाइए। कुछ की पत्ती। गुडविल पब्लिक कैपिटल रिजर्व आ जाइए। देखिए, सन्ड्री असेट्स टेकन ओवर कितने की है हमारे? 7 लाख की है, माइनस सन्ड्री लाइबिलिटीज टेकन ओवर कितने की है बेटा? 2 लाख की। 5 लाख रुपए ये आ गया मेरा क्या बेटा? ये आ गई मेरी नेट, ये आ गई मेरी नेट असेट। इसमें से क्या लेस हो जाएगा? इसमें से लेस हो जाएगा कंसिडरेशन। ठीक है, कितना है बेटा? 459000। अब जरा ध्यान से देखो। हाँ जी, इफ नेट असेट्स इज मोर देन, हाँ जी, नेट असेट्स आर मोर देन अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, तो क्या होगा बेटा? कैपिटल रिजर्व होगा। दैट इज 41,000 का कैपिटल रिजर्व आ जाएगा मेरा ऐसे। कैपिटल रिजर्व। ठीक है। हाँ, क्या हुआ बेटा? ये नाच क्यों रही है तू? डांस? चलिए, ये कैपिटल रिजर्व आ जाएगा मेरा। हाँ जी, अब देखो, अब फटाफट इधर लिख देंगे। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट दैट इज 41,000। ठीक है, यहाँ मैं वर्किंग नोट 1 रेफर कर दूंगा। बीइंग, और कोई एंट्री बची है क्या? और कोई एंट्री बची है? बीइंग रिकॉर्डिंग ऑफ assets and liabilities, being recording of assets and liabilities acquired.
ठीक है, जो भी हमने एसेट्स और लायबिलिटी एक्वायर करी है वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी नहीं है? चलिए आगे एंट्री नंबर 2 देखते हैं। हाँ जी, एंट्री नंबर 2 देखते हैं बेटा। इसमें क्या है? एंट्री नंबर 2, कंसिडरेशन पे कर रहे हैं। कैसे पे कर रहे हैं बेटा? ध्यान से पढ़ो। उसने बोला है संजय लिमिटेड एक्सेप्ट कर रहा है सर, एक ड्राफ्ट को एक्सेप्ट करेगा सर वो। हाँ जी, ये देखो एक्सेप्टेड ड्राफ्ट। ड्राफ्ट याद है? ड्राफ्ट क्या था हमारे लिए? हाँ जी, ड्राफ्ट कुछ ध्यान है बेटा क्या था? किसी बच्चे को अगर याद हो तो बीपी। ठीक है, और बैलेंस कैसे पे कर रहा है बेटा? बाय इशू ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर। ठीक है, ऑफ ₹10 या ₹10 का शेयर इशू करके। बात समझ में आई या नहीं आई? होपफुली आ रही होगी। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो रही होगी। हाँ, अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ जी, तो एंट्री क्या पास होगी? एक मिनट। हाँ जी, महेश लिमिटेड डेबिट टू। हाँ जी, टू बिल पेबल अकाउंट। बेटा प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और ऐसा करना हर बच्चा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑर्डर नहीं दे रहा। 85,000 और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वो क्या रिक्वेस्ट है जरा इसको समझना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ, यहाँ आ जाएगा। आई थिंक जो बैलेंस बचेगा, आई थिंक 3,74,000 बचेगा। 3,74,000 वो यहाँ लिख देना। अब सुनो, यहाँ तक करके मत छोड़ देना। आंसर ठीक होगा लेकिन मार्क्स फिर भी काट लेगा। टीचर को नीचे दिखाना, इम्प्रेस भी करना है हमें एग्जामिनर को। ठीक है, तो हमें उसको दिखाना पड़ेगा क्या, कि सर हमें देखो, हमें आता है पूरा पेपर अच्छे से। और ये देखो हमने आपके लिए वर्किंग नोट 2 भी तैयार कर दिया। वर्किंग नोट 2 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर इशूड टू। हाँ जी, नंबर ऑफ शेयर इशूड टू 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 महेश लिमिटेड। बहुत सिंपल है बेटा, कुछ नहीं है। हाँ जी, कंसिडरेशन, अग्रीड कंसिडरेशन कितना है बेटा मेरा? ये हमने नंबर ऑफ शेयर इशूड निकालना सीखा था। याद करो बेटा, इधर सुनो ध्यान से। प्रमोटर्स वाला इतना, अंडर वाला करा था। कुछ ध्यान है बेटा? वो ही चल रहा है। देखो 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 देखो, देखो मैंने पहले बताया, सबसे पहले मैंने बताया था आपको। और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर। ये देखो, ये देखो, ये आया, ये आया। ये रहा, ये देखो, ये देखो, ये कर रखे ना हम लोगों ने यहाँ पे। नंबर ऑफ शेयर इशूड निकाल के ये रहा। ध्यान से देख सकते हो आप। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दो। हाँ जी, अब आप ध्यान से देख सकते हो। ये देखो, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, नंबर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम आ गया। और यहाँ क्या आ जाएगा? पार वाला आ जाएगा। ठीक है, कर रखा है। तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको करना है। प्लीज बेटा मिस मत करना, इन सब चीजों से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके बिना ना मार्क्स काट लेते हैं। फ्री का 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे इंप्रेशन दिखाओगे अच्छा सा पेपर में, तो इन्विजिलेटर एग्जाम वो चेकर भी खुश हो जाएगा। कहेगा, वाह क्या पेपर है। अभी तो ये 100 वाले और 90 वाले बच्चों का फर्क होता है। वर्क नोट में तो मार्क्स कट जाए। अरे 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 अरे। हाँ जी, अग्रीड कंसिडरेशन कितना है बेटा? अग्रीड कंसिडरेशन है मेरा
4,59,000। इसमें से लेस कर दो। हाँ जी। बिल्स पेबल कितने का एक्सेप्ट करा है बेटा हमने? कितने का? 85,000 का ना? 85,000 का। तो 3,74,000 मेरा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आ जाएगा इशू ऑफ। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे हम किससे? पर शेयर वैल्यू कितनी है बेटा? 10 रुपीज होगी। तो ये आ जाएगा। चौदह में इस 14 नहीं, ठीक है। ठीक है, हाँ। पर शेयर वैल्यू तो ये आ जाएगा हमारा 3,74,000। कुछ यही आ रहा होगा आप लोग का भी, और मेरा भी आ जाएगा। ये आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर इशूड टू महेश लिमिटेड। ठीक है, और ये मेरे यहाँ पे आ गया। ये पूरा आ गया बीइंग। हाँ जी, इशू ऑफ शेयर टू महेश लिमिटेड। नहीं, बीइंग सेटल एंड एक्सेप्टेड ड्राफ्ट एज कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन के तौर पर हमने ये दोनों चीजें करी। ठीक है, यहाँ पे आपका लग जाएगा टोटल, और ये हो जाएगा हमारा टोटल कर लेना बेटा। ठीक है, टोटल कर, आई थिंक 1159 आ जाएगा यहाँ पे। 1159,000, 1159,000। ठीक है, बात समझ में आ गई? होपफुली आ गई होगी। आ जाओ बेटा, अब अगला, थोड़ा अगला पॉइंट हम देखते हैं इसमें। हाँ जी, अगला पॉइंट देखते हैं। अब मान लो मैं शेयर इशू कर रहा हूँ प्रीमियम पे। देखो प्रीमियम का मैंने इसमें एक अलग चीज करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा इसमें मैं अलग चीज में लेके जा रहा हूँ। एक चीज हमारा और कवर हो जाएगा इसमें। थोड़ा एडवांस लेवल का, जनरली आपके केस में आता नहीं है। एक क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक में, इससे ऊपर नहीं है, बट मैं इसको करवाऊंगा। इसी क्वेश्चन में मैं लगवा रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, प्रिज्यूम इन above question that equity share issue rupees 2 पर शेयर, 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से मैं प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, आ जाओ, इसको और देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसमें इधर सुनो ध्यान से। मैं इसमें कुछ एंट्रीज में स्किप करवा रहा हूँ जो सेम है। एंट्री नंबर 1 में स्किप कर रहा हूँ मैं इधर। मैं सीधा इधर डायरेक्ट एंट्री नंबर 2 से चालू करूंगा। सॉल्यूशन जर्नल, सारा कुछ सेम है, फॉर्मेट वगैरह में कुछ नहीं बना रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, महेश लिमिटेड, महेश लिमिटेड लिमिटेड। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट
टू बिल पेबल अकाउंट, जो बिल पेबल मैंने एक्सेप्ट किया था 459 था, 459,000 यहाँ आ गया। बिल पेबल आ गया मेरा कितना, 85,000 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या चीज करूँ। जरा वर्किंग नोट में सारे वर्किंग नोट सेम रहेंगे, बस वर्किंग नोट 2 चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं वर्किंग नोट इधर भी मैं इसी का नाम वर्किंग नोट 2 दूंगा, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, इसलिए वर्किंग नोट 1 सेम रहेगा, वर्किंग नोट 2 हम बनाएंगे यहाँ पे चेंज करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर issued to महेश लिमिटेड। ठीक है। आइए अब देखिए यहाँ पे अग्रीड कंसिडरेशन कितना है बेटा, 459,000। इसमें से लेस हो जाएगा बिल्स पेबल, कितना मैंने एक्सेप्ट करा है बेटा, 85,000, यानी कि 3,74,000 के क्या होंगे, इशू होंगे इक्विटी शेयर। इतनी अमाउंट के इक्विटी शेयर होंगे। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करूंगा पर शेयर से। पर शेयर मेरी कितना प्राइस है, पर शेयर प्राइस कितना है बेटा मेरा, 10 रुपीज तो है, प्लस 2 रुपए उसमें प्रीमियम मांगा है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 10 + 2 दैट इज 12 रुपीज। क्या 10 + 2 दैट इज 12 रुपीज। और टेन प्लस टू 12 रुपीज, तो यहाँ डिवाइड कर दूंगा मैं इसको 12 से। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। हाँ जी, कितना आ जाएगा जरा एक बार देखना है, एक बार कैलकुलेट करना प्लीज, मैं जल्दी से बता दो आंसर क्या आ रहा है। आई थिंक कुछ 31,106.67 कुछ ये आ रहा होगा। ठीक है, अब बेटा इधर सुनो ध्यान से, कभी भी शेयर फ्रैक्शन में इशू नहीं होते और उसको राउंड ऑफ कभी नहीं करते। हम लोग पता है क्या करेंगे, जो ये जो फ्रैक्शन पोर्शन है इसको हम हमेशा कैश में सेटल करेंगे। आपके में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, फिगर भी ऐसी कुछ आएगी 166 करके ही कुछ आएगी लास्ट में, 666 करके कुछ आ रही है, बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है, सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये जो है ये मैं कैश में सेटल करूंगा। तो देखो बेटा, फ्रैक्शन पोर्शन सेटल्ड, हाँ जी बेटा 12 रुपीज से करूंगा, क्योंकि जितने का मेरा उस टाइम पे इश्यू प्राइस होगा, ठीक है, चाहे वो 10 रुपए हो चाहे वो 12 रुपए हो, अगर पार पे तो पार पे, प्रीमियम पे तो प्रीमियम पे, वो मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो इंटू 12 कितने रुपए हो जाएगा, आई थिंक 8 रुपए कुछ होगा, 8 रुपए 4 पैसे होगा, राउंड ऑफ कर ले रहे हैं, सिर्फ 8 रुपए दिखाए रहे, 4 पैसे की कोई मारा मारी नहीं है। ठीक है, 0.67 में 12, 8 रुपए 4 पैसे आ रहा है, 8 रुपए ही दिखा रहा है। ठीक है, दैट इज, चलिए तो देखिए अब यहाँ पर आ जाइए टू कैश अकाउंट 8 रुपए, और अब देखो, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 31,166 इंटू में 10,
ये आ रहा होगा हमारा 311,660। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 31,166 इंटू 2। कितना हो गया ये? 31,166। ये आ गया मेरा 62,332। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी बेटा, प्लीज एक बार ही बता दीजिए मुझे, बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? जी, सेटलमेंट ऑफ फीस। ऑफ पीसी मत लिखो, आपके पीसी नहीं होगा, आपके में कंसिडरेशन होगा। कंसिडरेशन बाय शेयर एंड ड्राफ्ट। ठीक है, बात क्लियर हुई या नहीं? बेटा बहुत छोटा सा टॉपिक था, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, ओके, छोटा सा टॉपिक था। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब बेटा प्लीज जितने भी इसके क्वेश्चन बचे हैं, हाँ जी, जितने भी इसके रेस्ट क्वेश्चन है किस टॉपिक के, इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश के, जो भी रेस्ट क्वेश्चन है आपके, जो मैंने दे दिए थे, ठीक है। अब जो बचे थे इसके इस टॉपिक के, वो सारे आपके, वो सब आपके हवाले है मतलब साहब। ठीक है, चलिए यहाँ तक के लिए क्लास थी। इस क्लास को हम यही विश्राम देते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक यू, बाय बाय।